अक्सर ऐसा लगता है ना कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने कामों में कुछ ऐसे उलझ जाते हैं कि शांति कहीं खो सी जाती है। तो आज हम भगवद गीता के ज्ञान की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे अपने काम करते हुए भी मन की शांति को पाया जा सकता है। यह जो पूरी बातचीत है, यह स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी के प्रवचनों पर आधारित हैं, जिन्हें दैनिक जीवन में गीता नाम की किताब में इकट्ठा किया गया है। तो चलिए सीधे उनके ज्ञान से ही समझते हैं। तो आज हम 5 मुख्य विचारों पर बात करेंगे। शुरुआत होगी एक ऐसे सवाल से जो हम सबके मन में आता है, और फिर एक एक करके हम ये समझेंगे कि जिंदगी में वो जो स्थायी संतोष है ना, उसे कैसे पाया जा सकता है। तो चलिए पहले मुद्दे से शुरू करते हैं। एक सार्वभौमिक प्रश्न, ये हम सबके जीवन के संघर्ष से जुड़ा हुआ है। वो एक एहसास कि हम अपने ही कर्मों और उनके नतीजों के जाल में कहीं फंस से गए हैं। हम सबने कभी ना कभी ये महसूस किया है ना, कि ये जो कर्म और उसके परिणाम का चक्कर है, ये थका देता है और अक्सर दुख की तरफ ही ले जाता है। गीता इसी जड़, इसी मूल समस्या की बात करती है कि कैसे हमारे कर्म ही हमें बंधन का अनुभव कराते हैं। अब यहीं पर गीता एक, कह सकते हैं, क्रांतिकारी विचार सामने रखती है। गीता के अनुसार हमारा जो दुख है ना, वो हमारे सच्चे स्वरूप को ना समझने की एक बहुत बड़ी गलतफहमी से पैदा होता है, और इस अंतर को समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है जीव, यानी हमारा वो हिस्सा जो खुद को करने वाला मानता है, जो दुनिया का अनुभव करता है और दुखी होता है। अक्सर हम खुद को यही मान बैठते हैं। और फिर दूसरी तरफ है आत्मा, हमारा सच्चा स्वरूप, जो सिर्फ एक गवाह है, एक साक्षी, और जो हमेशा से आजाद है। तो सवाल उठता है कि ये आत्मा आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे होने का, हमारे अस्तित्व का मूल सार है। ये वो शुद्ध चेतना है जो कभी नहीं बदलती, जो हमेशा रहती है। इस एक विचार को समझना आगे की पूरी बातचीत के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि शांति और संतोष ये आत्मा का अपना स्वभाव है। जरा सोचिए, ये वो चीजें नहीं हैं जिन्हें हमें कहीं बाहर जाकर खोजना है। ये तो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद हैं, हमारे अपने सच्चे स्वरूप का हिस्सा हैं। अब हो सकता है ये विचार थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा लगे, इसीलिए इसे समझने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण दिया गया है। जरा इस मिसाल के बारे में सोचिए। सूरज, उसकी वजह से ही तो धरती पर जीवन है, उसकी रोशनी में ही सब कुछ होता है। लेकिन क्या सूरज उन कामों में हिस्सा लेता है? नहीं, वो तो बस रोशनी देता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता, वो जैसा है वैसा ही रहता है। आत्मा की भी ठीक यही भूमिका है। और यहीं से साक्षी भाव का, यानी एक विटनेस होने का कॉन्सेप्ट आता है, और ये हमारी भूमिका को पूरी तरह से बदल देता है। आत्मा का असली काम कुछ करना नहीं है, बल्कि एक न्यूट्रल गवाह की तरह, बिना किसी अटैचमेंट के हर चीज को देखना है। हमारे काम, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, सब कुछ। तो मतलब ये हुआ कि जैसे सूरज अपनी रोशनी में होने वाले कामों के लिए जिम्मेदार नहीं है, ठीक उसी तरह आत्मा भी उन कामों की करता नहीं है जिनकी वो सिर्फ साक्षी है। दुनिया के सारे काम हो रहे हैं, लेकिन वो जो साक्षी चेतना है, वो उनसे बिल्कुल अलग और बेअसर है। और यही एहसास मुक्ति की चाबी है। तो चलिए अब इस नई समझ को अपनी शुरुआती समस्या से जोड़कर देखते हैं, यानी कर्म और उसके वो नतीजे जो हमें बांध लेते हैं। तो ये जो बंधन का चक्र है, ये काम कैसे करता है? देखिए, प्रॉब्लम कर्म में है ही नहीं। प्रॉब्लम है इस गलत पहचान में कि मैं करने वाला हूं। जैसे ही हम खुद को कर्ता मान लेते हैं, हम उसके नतीजों से भी जुड़ जाते हैं, और बस यही अटैचमेंट हमें इस चक्कर में फंसाए लगता है। और यहीं पर गीता का सबसे गहरा संदेश छिपा है। मुक्ति पाने के लिए दुनिया छोड़कर भागने की या काम बंद कर देने की कोई जरूरत नहीं है। मुक्ति तो बस पहचान के एक छोटे से बदलाव से मिलती है, सिर्फ ये महसूस करने से कि हम हमेशा से साक्षी ही थे, कर्ता तो कभी थे ही नहीं। तो जब हम कर्ता होने के इस भ्रम से आजाद हो जाते हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है? हमें मिलता है वो आंतरिक संतोष जो हमारा अपना ही असली स्वभाव है। हम अक्सर संतोष को कुछ ऐसा समझते हैं जिसे हमें पाना है, जिसे हासिल करना है, पर गीता कहती है कि ये तो हमारा स्वभाव है। ये तो एक तरह से घर वापसी जैसा है, अपने उस असली स्वरूप में लौटना जो हमेशा से ही शांत और पूरा था। तो अब सवाल ये उठता है कि इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारें कैसे? इसका एक प्रैक्टिकल रास्ता भी बताया गया है, आत्मविचार, यानी लगातार खुद से ये सवाल पूछना, इसकी खोज करना कि मैं कौन हूं,
और यही खोज हमें उस महान वैदिक घोषणा तक ले जाती है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये उस परम एकता का ऐलान है। ये एहसास कि हमारी व्यक्तिगत आत्मा उस अल्टीमेट रियलिटी से अलग है ही नहीं। और हम इसी एक विचार के साथ इस बातचीत को समाप्त करते हैं। अगर संतोष और पूर्णता हमारा असली स्वभाव है, तो फिर हमारी ये जो रोज की भाग-दौड़ है, ये आखिर किस चीज के लिए है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ अपने अंदर ही मिल सकता है। इस पर विचार करने के लिए धन्यवाद।